आप एक अच्छे सहाबी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आज जित गई, आज जित गई जनाब। अब देखो जरा जोंगी बाबा और जली बाबा, जली फकीर एक्सपोज। जली बाबे को जनाब असली पीर सैयद इकरारुल हसन एयरवाइज शरीफ वालों ने शिकस्त दे दी। पीर इकरारुल हसन सरकार के गाड़ी के ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, उसके बल्ले बल्ले हो गई है। इतना बड़ा ढोंगी बाबा जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। कोई आपने डीफेम कर दिया है। इंजीनियर साहब आज भी काम कर रहे हैं, उसकी फैन फॉलोइंग और बड़ी है। आप उनके मुरीदान में कमी नहीं कर रहे, आप उनके मुरीदान बढ़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक कसूर। तो नाजरीन, आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं अवैस रब्बानी को, जो कि बिला वजह मुफ्त में तू कौन मैं खाम खा ये किरदार अदा कर रहे हैं अवैस रब्बानी। नाजरीन, अवैस रब्बानी साहब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मिर्जा जेलमी के साथ जो काम किया था, वही सेम काम सैयद पीर इकरारुल हसन और सैयद पीर हक खतीब साहब के साथ भी कर रहे हैं। अब वहां पे भी सेम ही सिचुएशन थी, सेम ही बात थी कि जनाब उनकी कोई बात नहीं हुई थी, उनकी कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी मुनाजरे के हवाले से। तो उन्होंने अपनी तरफ से बगैर किसी वजह के जनाब मुनाजरे का टाइम दे दिया। और सेम यही बात यहाँ पे हो रही है, बगैर किसी वजह के, बगैर डिस्कस किए, बगैर बैठे, बगैर बात किए, जनाब खुद से अपने ख्यालात की दुनिया में गुम रहते हैं। और क्या है, इससे जो होता है हो जाए। किसी के करियर को तबाह करना है, किसी के करियर को बनाना है। दो बंदों के पूरी जिंदगी के करियर जनाब दाव पे लगे हुए हैं, मगर इन्होंने अपनी प्रोडिक्शन दे दी, अपनी जो तारीख दे दी है और कह दिया कि जनाब 14 फरवरी को आप बैठे और मुनाजरा करें। तो नाजरीन, मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि मुनाजरे की चंद चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है, जो कि मुनाजरा मुनक्कद करने से पहले और मुनक्कद करने तक जिनको शोर करना ज़रूरी होता है। वो जनाब, उसमें सबसे पहले तो बात यह होती है कि मुनाजरीन दोनों जो होते हैं उनके साथ डिस्कस की जाए और दिन का तयन किया जाए। पहले तो दिन का तयन किया जाए, दिन का तय करना, उसके बाद जनाब वक़्त का तय करना। दोनों पार्टियों के साथ बैठ के मुशावरत के साथ वक़्त तय करें, उसके साथ जनाब जगह तय करें। दोनों पार्टियों के साथ मुशावरत के साथ कोई एक जगह जो सूटेबल हो वो तय करें, उसके साथ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। ये कोई आम बात नहीं है, इसमें पूरा करियर तबाह हो सकता है किसी एक बंदे का। आप देखें, खाका खतीब साहब अगर हार जाते हैं तो उनके इतने मुरीदैन हैं और फिर उसके बाद वो एक्सपोज होते हैं, तो वो तो डी फेम हो गए, वो तो उनका तो भांडा फूट गया। अब जब उनका भांडा फूट रहा होगा तो वहां पे उनके मुरीदैन भाई तशद्दुद पे उतर आते हैं, तो फिर क्या बनेगा? अब एक ऐसी मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जब नासिर मदनी ने शुफ शुफ वाली सरकार, फूका वाली सरकार, कोरोना में दुनिया मर रही है, ये ऐसी बातें करना शुरू की, तो जनाब उनके फिर मुरीदैन ने उनको पकड़ के अच्छा खासा सबक सिखाया और छिल्ला उसको। तो उसके बाद वो फिर खामोश हो गए। अब बात यह है कि जो भी किसी से मोहब्बत करता है, जो किसी से प्यार करता है, अदब का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है, या किसी की मोहब्बत में किसी का फॉलोवर जो होता है, किसी का जो मुरीद होता है, उस शख्सियत के लिए जनाब वो तो जान पे खेल जाते हैं। और आप बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी बात के आपने तारीख कर दी है अनाउंस, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मगर इसमें बात यह है कि अभी तक तो सैयद इकरारुल हसन साहब का जो है ना पलड़ा भारी है। अभी तक तो पीर सैयद इकरारुल हसन ARY शरीफ वाले जनाब वो तो जीत रहे हैं, क्योंकि वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, वो बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हैं। मगर भाई हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपने उससे भी तो पूछना था, उससे भी तो आपने कंफर्म करना था, उससे कंसर्न करने के बाद आपको डेट फाइनल करनी चाहिए थी। आप अपनी बात से डेट फाइनल कर दी। आपने सोचा कि 14 फरवरी को जनाब प्यार करने वालों का दिन है, तो इन दो प्यार करने वालों को मैं मिला देता हूँ, बड़ा नेकी का काम होगा। और भाई ये प्यार करने वाले नहीं है, दो एक दूसरे के नाकदीन है। आप 14 फरवरी का दिन ही आपने क्यों रखा है? 14 फरवरी को आप क्या इनके अंदर प्यार मोहब्बत का रिश्ता ऐसा बंधन बनाने जा रहे हैं जो और किसी डेट में नहीं हो सकता था, या आप किसी के साथ मुशावरत के बाद नहीं डेट रख सकते थे आपने जनाब? अब होगा क्या? अब ऐसा होने वाला है कि 14 फरवरी जनाब आ गई है और ये हैं अवैस रब्बानी साहब और उनकी गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं सैयद पीर इकरारुल हसन ARY शरीफ वाले। ये जनाब दोनों गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं और पीछे दो गाड़ियां और आ रही हैं, उनमें उनके जो फिक्स करने वाले या वो किसी अपाहज को, किसी फालतुदा बंदे को साथ लेके जाते हैं, वो मौजूद हैं। और वो जनाब
बिलावड़ा शरीफ जा रहे हैं, तो बिलावड़ा शरीफ के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। तो वहां पे गए हैं तो जनाब क्या होगा फिर इसके बाद, आज जित गई, आज जित गई जनाब। अब देखो जरा जोंगी बाबा और जली बाबा, जली फकीर एक्सपोज, जली बाबे को जनाब असली पीर सैयद इकरारुल हसन एयरवाइज शरीफ वालों ने शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन था, एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जनाब क्या हुआ कि एयरवाइज शरीफ वालों ने बिलावड़ा शरीफ वालों को शिकस्त दे के 2-4 किया, और अब वो एक्सपोज हो गए हैं, वो जनाब भाग गए हैं, वो मुनाजरे से जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जेली पीर हैं, वो शोबेबाज हैं, वो ड्रामेबाज हैं, वो झूठे हैं, वो ढोंगी हैं, वो फ्रॉड हैं, ये सारी बातें। फिर और भाई इसीलिए आप पहले वक्त तयन करें, जगह तयन करें, उसके साथ फिर पैनल को तयन करें। पैनल का भी तो तयन होना जरूरी है। वहां पे सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, सिक्योरिटी को कौन इम्प्रूव करेगा, उसकी कौन जमानत देगा। अगर इकरारुल हसन सरकार के साथ अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार है। अगर पीर हाका खतीब सरकार, शुभ शुभ वाली सरकार जनाब वो एक्सपोज हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा अगर उसके साथ कोई बाद में मिसहैप हो जाए। तो ये आप जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये आप इससे बाहर आ जाएं, ये बिल्कुल गलत काम है। और उसके बाद फिर उसको पता चल गया, अब लास्ट डे उसकी एक वीडियो आई है जिसमें अवैस रबानी बेबसी पे जनाब शर्मिंदा भी नहीं हो रहे कि मैं जनाब मैंने डेट दे दी है, अब किसी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आप इसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ये समेट नहीं रहे। अब अगर ये विजेता, अगर ये फातेह करार पा जाते हैं, जिस तरह से फातेह जेलम करार पा गए जनाब हनीफ कुरैशी साहब, उसके बाद क्या हुआ, बल्ले बल्ले हो गई। इसी तरह से बल्ले बल्ले होगी जनाब। पीर इकरारुल हसन सरकार के गाड़ी के ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं जनाब, उनका इस्तकबाल हो रहा है, उसको जनाब लोगों ने कंधों पे उठाया हुआ है, उसको जनाब सर पे बैठा लिया है, उसके बल्ले बल्ले हो गई है। इतना बड़ा ढोंगी बाबा जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। तो एक्सपोज करने के बाद ये थोड़ी है कि जनाब मुनाजरा हुए बगैर ही आप एक्सपोज करने में कामयाब हो गए हैं। आप देखें ना, जेलम में जाके इतना बड़ा काम करके आ गए आप, फातेह जेलम करार पा गए, उसके बाद क्या हुआ, मिर्जा जेलमी को कोई आपने डीफेम कर दिया है। इंजीनियर साहब आज भी काम कर रहे हैं, उसकी फैन फॉलोइंग और बड़ी है, और इसकी फैन फॉलोइंग कैसे कम होगी। अब इससे ये है कि अब अगर किसी के पास जनाब हाका खतीब साहब की वीडियो नहीं जा रही थी, वो नहीं जानता था, तो इकरारुल हसन साहब को जानता था, तो वो इकरारुल हसन साहब की वीडियो देख रहा है, तो उसको पता चल गया कि हो सकता है कि बाबे के अंदर कोई बात हो। अब उसकी फैन फॉलोइंग तो और बढ़ गई। अब उसके बाद इकरारुल हसन साहब को भी अगर कोई नहीं जानता, जनाब हाका खतीब साहब को भी नहीं जानता, तो अवैस रब्बानी साहब को कोई जानता है, तो वो जनाब उसकी वीडियो जा रही है, तो हाका खतीब साहब वहां पे भी जो है हाईलाइट हो रहे हैं। तो हो सकता है अगर कोई पॉजिटिव चीज निकलती है तो नेगेटिव चीज भी निकलती है भाई, तो नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। अगर ऐसा हो जाए तो उसकी तो आप फैन फॉलोइंग ज्यादा कर रहे हैं। एज ए आप जर्नलिस्ट, आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि आप जनाब किसी के साथ मुनाजरा कर रहे हैं तो आप इस तरीके से करें कि दोनों को आप एतमाद में लें, दोनों से मुशावरत करें, दोनों को फोन पे लें या उनको साथ बिठाएं। अगर साथ बिठाने के लिए तो फोन तो करें, उनके साथ पहले मशवरा तो करें। आप अपनी तरफ से ही डेट दे रहे हैं। आप ये सरासर, मैं समझता हूँ कि ये सरासर इकरारुल हसन साहब की बल्ले बल्ले कराने के लिए, जायजा करवाने के लिए जनाब फड़ लिया और जेली पीर नू ਜਿਹੜਾ ਮੂਧਾ कर दिता, सीधा कर दिता, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ एक्सपोज कर दिता, ਅਸੀਂ जनाब ਉਹਦੀ उसको नहीं। आप इस तरह से नहीं होता भाई, इस तरह से नहीं होता। हर चीज का तरीकाकार होता है, और पहले आप मुनाजरे के असूलों को सीख के आए, आप उन असूलों के मुताबिक फिर दोबारा मुनाजरे किसी की तरफ जाना। आप हर बार इसी तरह कोई नया ड्रामा करके नए तरीके से आप एक बंदे को वन साइडेड मैच करवा के वन साइडेड जनाब बॉलिंग करवा रहे हैं, आगे कोई बैटिंग करने वाला ही नहीं है। आप जनाब बैटिंग कर रहे हैं, पीछे कोई बॉलिंग करने वाला ही नहीं है। अभी हर लिहाज से आप जनाब वन साइडेड मैच करवा रहे हैं, और इस तरह से आप कहते हैं कि हम एक्सपोज कर देंगे। इस तरह से नहीं होता, और इस तरह से ना ही उसको आप डीफेम कर सकेंगे, ना ही उसकी वैल्यू को कम कर सकेंगे, बल्कि आप उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। आप वो लोग हैं जिनकी वजह से उनके फॉलोअर में ज्यादा जो इजाफा होगा, आप उनकी फॉलोअर और उनके सब्सक्राइबर में आप कमी नहीं कर रहे, आप उनके मुरीदान में कमी नहीं कर रहे, आप उनके मुरीदान बढ़ा रहे हैं। अब उनके मुरीदान हैं जो, वो तो भाई नहीं बदलेंगे जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे कि ये इस तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब अगर हाँ, मगर जो उनके मुरीदान नहीं थे उनके दिल में आ सकती है कि यार हो सकता है ये सच हो, क्योंकि वो कहते हैं कि बीमार जो है वो दीवाना होता है, तो वो दीवानगी में किसी भी हद तक जाता है। वो कहता है यार हो सकता है मुझे इससे शफा मिल जाए, मुझे इससे शफा मिल जाए। पीर सैयद इकरारुल हसन एयरवाइज शरीफ वाले बता रहे थे कि हिंदुओं में, सिखों में और ईसाइयों में हर जगह पे इस तरह के बाबे ढोंगी बैठे हुए हैं,
उनको भी तो शिफा मिलती है, वहां से भी शिफा मिलती है। देखिए आप मंदिर में भी तो लोग जाते हैं, वहां पे अगर जाके जा करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। क्या वजह है कि वो बीमार होते हैं, वो दीवाने होते हैं, हर जगह पे सर पटकते हैं, हमें सुकून चाहिए, हमें रिलीफ मिले। तो इस वजह से जनाब आप ये काम ना करें, आप उनको और भी बढ़ा रहे हैं, उनको आप कम नहीं कर रहे। और इसके साथ आपको भी तो सोचना चाहिए कि आप एक अच्छे सहाबी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इस तरह से सहाबी जिम्मेदारी अदा करते हैं अपनी। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ ये पैनल मिल जाए, अली हमजा साहब से मैंने बात की है, फलां से की है, फलां से की है, फलां से की है, वो सब इकट्ठे हो गए जनाब, उनसे बात करें, मेरी तो बात नहीं सुन रहे। अब वो तो किसी तरीके से मिलने को तैयार नहीं है, कहीं पर बैठने को तैयार नहीं है। आप इस तरह से पहले, अगर पहले ही आपने तरीके से काम किया होता तो फिर ये काम कामयाब होता। आपने पहले काम गलत किया है, अपनी तरफ से तारीख दे दी है। आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने बगैर पूछे मुफ्ती मुनीबुर रहमान से ईद का ऐलान कर दिया था, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान को भी गुस्सा आ गया। क्या बात है, हाँ ईद तो पला हो गई थी, हो ही गई थी ईद, उसने बगैर पूछे ऐलान कर दिया। तो उसने जनाब फोन पकड़ के इधर फटके उधर फटके। जनाब क्या वजह है कि हर चीज का एक तरीकाकार होता है, तरीकाकार से बाहर जब चीज होगी तो फिर मामला बिगड़ेंगे। तो इसके साथ नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फेयर करें, फेयर करें, फेयर करें। और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।